हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्लास सेकंड। इससे पहले ऑलरेडी एक क्लास अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। स्टैटिक जीके इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पोर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप जिन लोगों का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम बच रहा है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार दरोगा पीटी, बिहार ईएसआई मेंस, ये सब एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी चित्रकला शैली जो है वो बिहार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ये आपको याद होगा कि मधुबनी चित्रकला शैली जो है इसको अभी हाल ही में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अमृता शेरगिल का संबंध है। तो अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो चित्रकला से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला। और इनका जो जन्म है वो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाने वाले चित्रकार का नाम है अतुल डोडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोडिया। नेक्स्ट है हमारा कि नंदलाल बोस का संबंध है। तो नंदलाल बोस का संबंध जो है वो है चित्रकला से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला। नेक्स्ट है हमारा कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारे कि फूलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फूलकारी जो है वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है। तो कालिदास की द्वारा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुमार संभवम की रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं मालती माधव की, तो मालती माधव की जो रचना है वो भवभूति के द्वारा किया गया है। और क्रियात नियम की जो रचना है वो भारवी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा है। तो नो स्पिन नामक पुस्तक जो है वो सेन बॉन्ड की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेन बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें इसी पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो राष्ट्रगान है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है वो इन्हीं की रचना है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, आर के नारायण की अगर बात करते हैं तो इनकी पुस्तक लिखी हुई है मालगुडी डेज, स्वामी और उनके दोस्त, गाइड, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। सत्यजीत रे की बात करते हैं तो सत्यजीत रे को 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1992 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं पाथेर पंचाली, अपराजिता, चारुलता, ये सब इनकी कुछ फिल्में हैं। नेक्स्ट है हमारा सलीम अली। सलीम अली की अगर बात करते हैं तो यह एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादी है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इनके नाम पे एक सलीम अली नेशनल पार्क भी है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न भी मिला है। इनकी अन्य कुछ पुस्तकें हैं जैसे बापू के कदमों में बाबू, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी के देन, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं। अगर हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद को भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1912 में एक अल हिलाल पत्रिका भी लिखी थी और फिर इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। अगर हम बात इंदिरा गांधी की करते हैं तो इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। इनकी मृत्यु जो है वो 1984 में हुआ है और इन्हें 1972 में भारत रत्न भी मिला है। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें याद रखिएगा जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इतिहास के महापुरुष, आज़ादी के 17 कदम, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों का वर्णन किया है। तो ये किया है नमिता गोखले ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले। अगर हम शशि थरूर की बात करते हैं तो शशि थरूर से याद रखिएगा इनको 2019 में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इनकी एक कृति है एन इरा ऑफ डार्कनेस, उसके लिए। अगर हम बात विक्रम सेठ की करते हैं तो विक्रम सेठ से याद रखिएगा इन्होंने एक पुस्तक लिखा है ए सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्म कथात्मक पुस्तक एन
एस एंगस्ट ऑट्स लिखा है, तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने ए अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तकें लिखी है। देखिए, ए सुटेबल बॉय जो पुस्तक है वो विक्रम सेठ की है, लेकिन यहाँ कह रहा है ये अनसुटेबल बॉय। ये अनसुटेबल बॉय जो पुस्तक है वो करण जौहर की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करण जौहर। नेक्स्ट है हमारा कि किस लेखक ने अपने हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है अरविंद अडिगा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है हमारा कि लोन फॉक्स डॉन्सिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक ये ऑटोबायोग्राफी है रस्किन बॉन्ड की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। यहीं पे अरुंधति राय की अगर बात करते हैं तो अरुंधति राय से याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। शोभा डे की बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो द विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा संकलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है हमारा कि भारत माता की चित्रकला का रूपांतरण कौन किए थे? तो भारत माता की चित्रकला का रूपांकन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जयराम रमेश। नेक्स्ट है हमारा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। नेक्स्ट है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित साहित्य की रचना कौन है? तो ये रचना है गोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरा। अगर हम यहीं पे बात करते हैं पाथेर पंचाली की, तो पाथेर पंचाली जो है वो सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है और झूठा सच जो है वो यशपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर हम बात गण देवता की करते हैं तो गण देवता जो है वो ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट हमारा, ट्रेंडसेडर्स नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर यही हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। नेक्स्ट हमारा, मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? तो उनका नाम है आर के नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर के नारायण। नेक्स्ट है हमारा, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकमिंग पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की वाइफ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की अगर बात करते हैं तो बराक ओबामा से भी याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक है ए प्रॉमिस्ड लैंड और द ओडेसिटी ऑफ होप। ये दोनों पुस्तक इनकी है। नेक्स्ट है हमारा, यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती तो बेहतर है कि यह ना आए, यह किसने कहा था? तो यह जो है वो जॉन किटस के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन किटस। नेक्स्ट है हमारा कि बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करे जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटे छोटे चीज़ें कितने बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो ये जो पुस्तक है वो किसकी बात कर रहा है? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोगों ने देखा था कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स जो है वो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन की, तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये जो है वो अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता गेट्स बेल। नेक्स्ट हमारा कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज जो है वो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनसे और याद रखिएगा, झुम्पा लाहिड़ी से इन्होंने अनव्यस्त धरती और द नेमसेक नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट हमारा कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम जो है वो प्लेइंग इट माई बे रखा गया है? तो प्लेइंग इट माई बे जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है हमारा कि विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनिंग सिक्सर पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है
रमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए W.B. रमन। नेक्स्ट है हमारा कि जिना ऑफन केस टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जिना ऑफ्टन केम टू आवर हाउस। जिना ऑफ्टन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक हैं किरण दोषी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरण दोषी। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं SM खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम है चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चेतन भगत की और भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे वन अरेंज्ड मर्डर, वन इंडियन गर्ल, वन नाइट एट कॉल सेंटर, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रिजोल्यूशन 2020, ये सब जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है वो कपिल देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपिल देव। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो ये भारत के सहयोग के बिना, तो इसको भारतीयों के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीयों के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा कि R.K. नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? तो ये है पुस्तक द टू लीव्स ऑफ लीडिया बर्ड। ये इस पुस्तक के लेखक नहीं है कि द टू लीव्स ऑफ लीडिया बर्ड पुस्तक के लेखक हैं जोशी सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो है मॉर्लन जेम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भरत मुनि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि के द्वारा। यही बात अगर हम वेद व्यास की करते हैं तो वेद व्यास जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो इन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका लिखा है। नेक्स्ट है हमारा कि टू किल ए मेकिंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल ए मेकिंग बर्ड के लेखक हैं हॉपर ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉपर ली। नेक्स्ट है हमारा कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो विद्यापति की अगर बात करते हैं तो ये मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली। नेक्स्ट हमारा कि किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भारत की आत्मकथा लिखी है नीरज सी चौधरी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनका और भी कुछ पुस्तकें का नाम याद रखिएगा जैसे पैसेज टू इंग्लैंड 1959, टू लिव और नॉट टू लिव 1971। यहीं पे अगर हम बात R.K. नारायण की करते हैं तो R.K. नारायण से याद रखिएगा इन्होंने मालगुडी डेज, माई डेज, द डार्क रूम, ये सारे पुस्तकें इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट हमारा इनमें से किसे लेडी विथ ए लैम्प का खिताब दिया गया है? तो लेडी विथ ए लैम्प का जो खिताब है वो दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और मैडम विकाजी कामा की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा ये जर्मनी के स्ट्रेट पे सबसे पहले झंडा फहराई थी। नेक्स्ट है हमारा कि दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है हमारा कि मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। यहीं पे आप कैलाश सत्यार्थी से एक चीज़ याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी की एक आंदोलन इन्होंने शुरू किया था बचपन बचाओ आंदोलन 1970 में, और इसी आंदोलन के लिए इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर। यहीं कपिल देव की अगर बात करते हैं तो कपिल देव से याद रखिएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हट, द वर्ल्ड ऑफ कपिल देव, ये पुस्तक जो है वो कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। यही बात अगर हम विश्वनाथन आनंद की करते हैं तो ये शतरंज से रिलेटेड है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है माइंड मास्टर, और माई बेस्ट गेम ऑफ चेस जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये टोटल 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक में इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम है विपुल जयकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि गीत अमार समार बंगला के रचयिता कौन है। तो अमार समार बंगला के रचयिता जो हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अमार समार बंगला है ये स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर इन्होंने लिखा था और फिर बाद में जाकर ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है द लाइफ ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ ट्री। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई है जैसे अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स, स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये सब उन्हीं के पुस्तकें हैं। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर अनटचेबल की बात करते हैं तो ये जो है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और इमेजिनिंग इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये नंदन नील कानी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो ये हैं झुम्पा लाहिड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माई कंट्री माई लाइफ जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। तो लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है वो शरद पवार की आत्मकथा है। नेक्स्ट है हमारा कि टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम के से जाना जाता है। तो ये जो है वो मार्टिना हिंगिस को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिना हिंगिस, जो कि स्लोवाकिया की प्लेयर हैं। अगर हम बात करते हैं मारिया शारापोवा की तो ये टेनिस खेलती हैं और ये रूस की प्लेयर हैं। और सेरेना विलियम्स की अगर बात करते हैं तो ये भी टेनिस खेलती हैं और ये अमेरिका की प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सैम प्रियदत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है। तो इस पुस्तक के विजेता हैं पॉल बीटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक का नाम है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है। तो ये जो है वो आर्थर एज की जीवनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी एक बुक भी है ऑफ द कोर्ट जो कि काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक टू द ब्रिंग एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम रमेश। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है। तो इस नाटक एक है आधे अधूरे, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और अगर सब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।